चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, लिखो भाई 31। 31 क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ sec इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, इसकी डोमेन निकालो। देखो भाई सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसकी डोमेन लिखो, इसकी डोमेन लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन। तो भाई डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है, ऑल रियल नंबर। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही कॉमन आएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन r। क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार ये कर देना यार, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस टू कॉसेक इनवर्स -2। अरे पहले लिखने दो थे और को भी करने थे, करो भाई। देखो भाई, अच्छा फटाफट से बताओ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा -2 कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 कहाँ पर होता है, π/6। ये हो जाएगा π/6। चलो ये इससे कैंसिल होगा, साइन इनवर्स कॉस माइनस π/3। अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 π/6। अगला क्वेश्चन ध्यान से करना यार, 33। एक बार इसकी वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2 करो। देखो भाई tan इनवर्स -1/3, tan इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है π/3। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। tan इनवर्स इसकी वैल्यू होती है π/6। tan इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। माइनस π/6 प्लस π/3 कितना आएगा, π/6। ये कितना होता है, π/4। कितना आ जाएगा ये, 30 माइनस π/12 आ जाएगा ये। सही है। चलो अब जरा अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है 34। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3π, देन फाइंड वेयर x y z बिलोंग्स टू -1 से 1। देन फाइंड पहला
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और दूसरा x इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। करो। देखो भाई सॉल्यूशन, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन ये आ सकता है भाई, ध्यान रखना। ऐसा साइन इनवर्स वाला भी गया था, अब ये कॉस इनवर्स वाला है। आपको कॉस इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए, क्या होती है? 0 से पाई। सिंस कॉस इनवर्स क्या होता है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स वाई भी क्या होगा? 0 से पाई। और कॉस इनवर्स जेड भी क्या होगा? 0 से पाई। ये हमको इसकी रेंज पता है। इसके बाद एक लाइन लिखना, देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई इज ओनली पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा, इन तीनों को ऐड करने पे 3 पाई तभी आ सकता है। सिर्फ एक ही केस है, जब ये भी पाई हो, ये भी पाई हो और ये भी पाई हो, और ये आ ही नहीं सकता। समझ गया ना? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई कॉमा cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई कॉमा 2 पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? cos पाई। y की वैल्यू कितनी आई? cos पाई। z की वैल्यू कितनी आई? cos पाई। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। तो देयरफॉर पहला वाला क्या था? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 3, और दूसरे वाले पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी x इंटू वाई प्लस जेड वाई इंटू जेड प्लस एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई। कितना आ गया? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 कितना हो गया? 2 2 2 6 हो गया। अगला 35th क्वेश्चन है ये, इफ cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y प्लस cosec इनवर्स z equals to -3 pi by 2, then find, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। करो यार। देखो भाई इस क्वेश्चन में अब सेम वही, अब आपको पता है सिंस cosec इनवर्स की बताना रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0, है ना, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होती, है ना। सिमिलरली जो cosec y होगा -π/2 से π/2 और सेम वही y इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगला -π/2 से π/2 और z इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इज ओनली पॉसिबल, अब आपको पता है इन तीनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? -3 π/2। तो जब तीनों की लिस्ट वैल्यू लूंगा तभी -3 π/2 आएगा। अगर एक भी छोड़ दी ना, एक भी इससे ऊपर ले ली तो -3 π/2 से बड़ा आंसर आ जाएगा। ये बात याद रहेगी। ऐसे क्वेश्चन में ऐसी होता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू आंसर होती है या मिनिमम वैल्यू आंसर होती है। तो यहाँ पर तीनों की कौन सी वैल्यू होगी? द इक्वेशन 1 इज ओनली पॉसिबल व्हेन cosec इनवर्स x भी -π/2, cosec इनवर्स y भी -π/2 और cosec इनवर्स z भी -π/2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी cosec
माइनस पाई बाई टू, कोसेक माइनस पाई बाई टू माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक 91 होता है। तो सिमिलरली y की वैल्यू भी -1 और z की वैल्यू भी -1, तो यहाँ पुट कर दो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1 -1 अपॉन -1 -1 अपॉन 1 1 1 कितना आ गया 3। यार एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं वो करा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ उसमें क्या था। वो डायरेक्ट भी कर सकते हो एमसीक्यू में आए तो। अब सुनो मेरी बात, एमसीक्यू में आएगा तो आप डायरेक्ट ही निकाल के कर देना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, वो साइन में है बट सेम ऐसा ही है, तुम सीधा ना उसमें एक ऑप्शन दे रखा है, जरा मुझे बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको लेके कर दो। उसमें ये है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ गया तो डरोगे तो नहीं ना इससे, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू या तो +1 आ रही होगी या -1। तो अगर अभी -1, अगर मैं इसी केस में पूछता तो -1 की पावर 2018, भाई इवन है तो +1, ऑड है तो -1, तो यहाँ पर -1 की पावर चलो भाई, काव्य तुमने 2 कैसे बोल दिया भाई? अच्छा इन सबको देख रहा था, 1 आंसर आया, समझ गए। ऐसी अगला एक और दे रखा है तो समझ गए ना भाई, डरोगे तो नहीं, आंसर या तो 1 होगा या तो -1। तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इस टाइप की बड़ी वैल्यूज आए तो डरना बिल्कुल नहीं है। चलो अब एक जरा ये करना 36, इफ साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y स्क्वायर साइन इनवर्स z स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। करो। देखो भाई, अच्छा अब इनको ऐड करके कितना आ रहा है 3π²/4। मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, अब क्या था 3 × π/2 की होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब सुनो, इसका आंसर वही -π/2 से π/2 होता है ना। अब सुनना, अब ये वही सेम लिख लेना रीजन। अब इसका जो आंसर है इट इज ओनली पॉसिबल कब, जब साइन इनवर्स x या तो -π/2 हो या π/2, समझ गए। सिमिलरली साइन इनवर्स y -π/2 हो या π/2 हो, और साइन इनवर्स z -π/2 हो या π/2। बेटा इतनी बात समझ में आई, या तो -π/2 रख लो या π/2 रख लो, आंसर क्या आएगा 3π²/4 ही आएगा। रख के चेक कर लो, ये कॉम्बिनेशन होगा, इसकी वैल्यू या तो -π/2 होगी या π/2। ये बात सबको समझ में आ गई। अब सुनो, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, एक बार आएगी साइन -π/2, एक बार आएगी साइन π/2, तो यानी x की वैल्यू आएगी या तो -1 या 1, समझ गए। y की वैल्यू भी क्या आएगी -1 या 1। अच्छा z की वैल्यू भी कितनी आएगी -1 या 1। सबकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, मुझे निकालना क्या था, ये निकालना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा +-1 की होल स्क्वायर प्लस -1 की होल स्क्वायर प्लस -1 की होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। बेटा पता है हमेशा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जब आंसर तो π/2 पे होगा या 0 पे होगा, और किसी पे नहीं होगा, बीच में नहीं आएगा। वो तो फिर लाखों परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना यार, हमेशा इसी में ही आएगा, समझ गया। अच्छा अब ना मैं तुमसे एक बात पूछूंगा आगे वाला क्वेश्चन कराने से पहले, यार साइन इनवर्स की रेंज डोमेन क्या होती है -1 से 1, ये -1 से 1 है ना। अच्छा एक बात और सुन लो यार, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये कितना होता है 2π। ये 0 अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी कितनी 3.14/2, यानी 1.57। ये कितना आएगा 3.14, ये लगभग आएगा 4.5 समथिंग आएगा, है ना, ऐसे कुछ है 4.6 जो भी कुछ आ सकता है। और ये कितना आएगा
इसका डबल कर लो 3 पॉइंट और 6.28, ये 6 आएगा 4 पॉइंट समथिंग है ना, डबल कर 7 था 14, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 7 था 21, 4.7 बना रहा है, चलो अप्रॉक्स है सब चीज़ें। अब ना एक बात का जवाब दो, साइन इनवर्स, अच्छा एक मिनट क्या क्वेश्चन, हाँ साइन इनवर्स साइन 1, अच्छा इसका बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा इसका, π/2 कैसे हो जाएगा यार, साइन इनवर्स 1 का आंसर π/2 होता है, ये साइन इनवर्स साइन 1 है, क्या आंसर होगा, अच्छा 1 कौन बोल रहा है, बता क्यों, हाँ 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 एग्जैक्टली, आपको पता है इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 है ना। अब आपको पता है, आप एक बात सुनो यार, साइन इनवर्स साइन π/4 है, इसका आंसर आप π/4 क्यों लिखते हो, क्योंकि ये π/4 अरे बोलो मत, क्योंकि ये π/4 साइन इनवर्स की रेंज में है ना, इसी की रेंज में है, इसकी रेंज में ही आता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो 1 है इस रेंज में आ रहा है, ये क्या हो गया -5.7 से 1.57, तो उसकी रेंज में आ रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, वो आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन है 37, एक बार सोचना, अरे बोलो नहीं प्लीज यार, चलो पहले एक आसान सा देता हूं, tan इनवर्स, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, tan 1, एक बार सब सोच लो इसका आंसर क्या हुआ, देखो भाई tan इनवर्स tan 1, वे क्वेश्चन दिया था मैंने, अच्छा tan 1 जो है क्या उसकी रेंज में आ रहा है क्या, है ना, tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2, ठीक है, तो मतलब -1.5 से 1.5, उसमें ये आंसर आता है, तो आंसर कितना आ गया 1, ये तुम्हें थोड़ा आसान लगा होगा बेटा। अब अगला वाला ध्यान से करना, 38 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2, बस अपना अपना दिमाग लगाना, कोई बोलना नहीं प्लीज, करो साइन इनवर्स साइन 2, देखो भाई साइन इनवर्स साइन 2, अच्छा सबसे पहली बात, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, यानी -1.57 to 1.57। अब क्या ये 2 इसके बीच में आता है, तो आंसर है नहीं, तो अभी ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। अब ना यार बेटा ये चीज ध्यान से देखना, अब ना आपने क्या लगाना है, ये चेक करना है कि ये आ किस में रहा है, ये जो 2 है ना भाई, ये 1.57 है, ये 3.14, तो इतना तो आइडिया हो गया कि ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड में। अब मुझे इसको साइन की रेंज में लाना है। अब सुनना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, π-θ लिखते हैं, लाइक है ना। एक बार मैं π-2 लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, π-2। अच्छा π-2 को चेक करो, इसका आंसर कितना आएगा, अगर चेक करूँ तो 3.14 - 2 कितना आ रहा है यार, 1.14, क्या इसकी रेंज में आता है, आता है, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात चेक करो, साइन π-2 कितना होगा बता, साइन π-θ कितना होता है, साइन थीटा, तो इसको मैं साइन 2 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब इस साइन 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स साइन π-2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, π-2, समझ में आई भाई। तो इसका आंसर कितना आ गया, π-2, ठीक है भाई। एक और दे रहा हूँ, और प्रैक्टिस हो गई अभी, 39 tan इनवर्स tan 4, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। देखो भाई, अच्छा tan इनवर्स tan 4, सबसे पहले चेक करेंगे tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, सेम वही -1.5 से 1.57। अब जो 4 है उससे बाहर है,
अब 4 को पहले इसके बीच में लाना है, किसके बीच में लाना है, -1.57 से 1.57। यार जनरली बेटा पाई ही प्लस और पाई के मल्टीपल ही प्लस माइनस करना, ठीक है। अब अगर इसमें 4 के अंदर पाई ऐड कर दूं, पाई मतलब मैंने 3 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, 4 + 3 7, ये तो और बाहर चला जाएगा। एक बार पाई को माइनस कर देते हैं, 4 - पाई कर दिया। अच्छा 4 - 3 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कुछ, 4 - 3 पॉइंट कितना था ये 14, तो ये कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या इसकी रेंज में आ रहा है, आ गया, पहला काम तो आ गया रेंज में। अब चेक करो इसको 10 लेकर, 10 4 - पाई, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। 10 ऑफ -θ क्या होता है, -tan θ। 10 पाई -θ क्या होता है, -tan θ। समझ गए। तो यार tan 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आपको पता है 4 - पाई इसमें आ रहा है, -π/2 से π/2 में, तो देयरफॉर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan 4 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan 4 - पाई। बेटा समझ में आई बात, पाई -4 कर लेते हैं। अच्छा एक बात, इसने क्या बोला, पाई -4 कर लो, तो 0 क्या था ये 3.14 -4, तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी इसकी रेंज में आ रहा है। अब सुनो, अब चेक करूंगा 10 लेकर, 10 पाई -4, अब ना आंसर आएगा -tan 4। मुझको चाहिए क्या, tan 4 चाहिए ना यार, बात समझ में आ गई, पक्का आ गई है ना। तो अब क्या करा, tan इनवर्स, अब ये तो उसकी रेंज में आ रहा है, तो ये उससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 4 - पाई। समझ गए, बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आई। बेटा इसमें थोड़ा फंस सकते हो। अच्छा एक और करो, साइन इनवर्स साइन 5 करो, साइन इनवर्स साइन 5। देखो भाई साइन इनवर्स साइन 5, अच्छा सेम वही साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, मतलब -1.5 से लेके +1.5, 5 उसके बीच में कहीं भी नहीं आता। तो 5 में या तो पाई का मल्टीपल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड में करूंगा नहीं वरना बड़ा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर 5 में से पाई माइनस करूंगा तो क्या इसकी रेंज में आएगा, 5 - 3 पॉइंट समथिंग, तो लगभग कितना आएगा 1 पॉइंट, लेकिन इससे बड़ा 1.5 से बड़ा ही आएगा, है ना। तो मुझे अगला लेना है 5 - 2 पाई। अब जरा चेक करते हैं, 5 - 2 पाई कितना हो गया, 5 - 3 पॉइंट्स, ये हो गया 6.28 हो गया, तो 1.28 आ रहा है जो इसके बीच में आ रहा है, -1.28 आ रहा है। अब अगला काम क्या है, साइन ऑफ दिस चेक करूंगा। साइन 5 - 2 पाई, साइन माइनस कॉमन निकाला, 2 पाई - 5, साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ, और साइन 2 पाई -θ क्या होता है, sin θ। तो यस मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, और ये मेरी रेंज में भी है, -π/2 से π/2। तो मैं क्या लिखूंगा, कौन सा, साइन ऑफ -θ -sin θ, साइन 2 पाई -θ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन 5 - 2 पाई, तो कितना आ गया 5 - 2 पाई। यार ये बेटा समझ में आया सबको, इजी था ना। अच्छा एक बार जरा इसका बताओगे, कॉस इनवर्स कॉस 6, देखो भाई कॉस इनवर्स कॉस 6। अच्छा अब वही कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, समझ गए, यही तो होती है। अब सुनना, अब क्या 6 0 से 3.14 उसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब आपको पता है 6 यहाँ आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, आप यूं भी समझ सकते हो, है ना। अच्छा 6 में अगर मैं पाई माइनस कर दूं तो क्या कॉस की रेंज में आएगा, तो 6 - 3 पॉइंट, तो लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे बड़ा है। कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है, नहीं आ तो गया शायद, 6 - 3.14 करना कितना आ गया, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कॉस की रेंज में आ रहा है ना, कॉस की रेंज में, कॉस 0 से पाई होती है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या कॉस 6 को अगर मैं कॉस 6 - पाई निकालूं, माइनस कॉमन निकाला,
कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, ओ कॉस थीटा हो गया, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस 6। तो मैं नहीं लिख सकता इस चीज को, है ना। अब एक चीज और देखो, आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप माइनस ला सकते हो, या तो एक तरीके यहाँ पर माइनस ले आओ, या मैं आपको तो बता रहा हूँ, चलो छोड़ो, अब ये पाई से नहीं हो रहा। अब मैं एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, सुनना। आप ये इमेजिन करो 6 किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, ये 4.5 है, ये किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ में जनरली थीटा को हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, है ना। तो इसको लिखो भाई, 6 में एक बार 2 पाई को माइनस करो, तो ध्यान से देखो 6 माइनस 2 इंटू कितना हो गया, 6.28, तो माइनस 0.28 आ रहा है, और कॉस की रेंज तो नहीं होती माइनस 0.28, वो तो होती है 0.28 होती है ना, 0 से 2 पाई होती है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 6, तो अब कितना आएगा, 0.28 आएगा, लिख सकता हूँ ना। अब एक चीज बताओ, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 6 कितना होगा बताना, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, समझ गए। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस, ये पाई में नहीं लिख पाएंगे इसको यार, ये कितना आ गया 2 पाई माइनस 6। एक मिनट ये समझ, इसको नोट का पहला अगला क्वेश्चन दे दो मैं। अच्छा एक ये करना है यार, 42 साइन इनवर्स साइन 10 करो, साइन इनवर्स साइन 10। देखो यार साइन इनवर्स साइन 10 वो एक भी माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा। सबसे पहले चेक कर लो यार 10 किस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा इसमें तो आएगा नहीं, 2 पाई तक हो गया है ना। अब आगे घूमूंगा तो यहाँ पर क्या आता है 3 पाई, 3 इंटू 3.14 करना कितना आ गया 9.42 ऐसे कुछ आ रहा है ना। अब ये कितना है 10 है ना। तो अगर मैं 10 माइनस 3 पाई लिखूं तो भी साइन की रेंज में है, और अगर मैं 3 पाई माइनस 10 लिखूं तो भी साइन की रेंज में, 0 पॉइंट समथिंग आएगा दोनों में है ना। चेक कर लो किस पे साइन आ रहा है। अगर मैं ये लेता हूं साइन 10 माइनस 3 पाई, तो साइन माइनस कॉमन निकाल दिया 3 पाई माइनस 10, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, समझ गए। और जब इस पे लूंगा 3 पाई माइनस 10 पे साइन 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कितना आएगा साइन 10 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10 कितना आ गया 3 पाई माइनस 10 आंसर आ गया, समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना यार, पता लग गया ना इसे। चलो अगला क्वेश्चन, एक बार इसकी वैल्यू बताना क्या होगी 43 सेक इनवर्स सेक 9 पाई बाय 5। देखो भाई सेक इनवर्स सेक 9 पाई बाय 5। अच्छा सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से पाई एक्सेप्ट माइनस π/2। अभी तो ये खैर पाई से बड़ा ही है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जब 9 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा यार, क्वेश्चन कितना आ रहा है 1, तो पाई प्लस 4 π/5 आ गया, सही है। अब सेक पाई प्लस थीटा बताना क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक क्या होता है नेगेटिव। एक मिनट सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 4 π/5। अच्छा सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। अब उसकी रेंज में आ गया 0 से पाई के बीच में आ गया पाई माइनस 4 π/5 कितना आ गया π/5। ये तुम्हारा आंसर बेटा π/5 आना चाहिए। एक मिनट अभी देखता हूँ पहले, एक मिनट मैं तेरा डाउट आ रहा हूँ, पहले एक अगला क्वेश्चन लिख दूँ। 44 करो साइन इनवर्स
साइन 17 पाई बाय 8। हाँ अब दिखा दो। देखो भाई क्वेश्चन ये था, सेम ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है प्लस। अच्छा भाई 17 को जब 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, क्वोशंट 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो कैसे लिखूंगा इसको, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 8। चलो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है यार, साइन थीटा ही होता है भाई। ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए एंगल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार, जरा एक बार करना। ये है प्रूव दैट 45th 10 पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b इक्वल्स टू 2b बाय a। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात बता रहा हूं करने के लिए, आप ना 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b को x ले लो या थीटा ले लो, फिर करो हाँ फिर tan की आइडेंटिटी लगा दो, करो। देखो भाई इस क्वेश्चन में एक काम करो, सबसे पहले LHS ले लो और लेट कर लो इसको थीटा। लेट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉस इनवर्स a बाय b। ठीक है भाई, मैंने क्या लिया है LHS, तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। 10a प्लस b लगा दो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b लगा दो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। या 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस 10 थीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन गया बेटा, यहां पर ना एक थोड़ा सा ना शार्प ब्रेन चाहिए फटाफट से। देखो भाई अगर तुम यहां तक पहुंच गए और इसके बाद तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बेटा बहुत ही बुरा लगेगा। लग ही नहीं रहा भाई, मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2 बार आएगा, अरे हाँ देखो ये 1, अरे मैं भावनाओं में बह गया, इट्स ओके माय बैड। 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा 2 बाहर आ गया। सही है भाई। अब जरा एक बात सुनना ध्यान से, इसके बाद कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपने ये चीज ध्यान देनी है। एक ना cos 2a की आइडेंटिटी होती है, बताओ cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है tan वाली। देखो आधे बच्चे गलत बोल रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ये ना एक cos 2a की आइडेंटिटी होती है। कभी पढ़ी है बेटा आइडेंटिटी है, सबने पढ़ी है। अभी ये इससे मैच नहीं हो रहा, एक काम कर दो, हाँ इसका रेसिप्रोकल किया, इसमें 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर नहीं लग सकती। अभी 2x कैसे लगेगी पता है, अभी देख पहले मुझे करने दे एक बारी। ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब मेरे पास ना थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है, सबको दिखाई दे थीटा की वैल्यू। चलो cos
2 इंटू 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। चलो 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा कॉस से कॉस, क्या बच जाएगा 2b बाई ए इज इक्वल टू RHS। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखना वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। चलो इसे नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व। इसने बोला है कॉस, भाई कोई बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, सबने अपना करना है। 1/6 सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो। देखो भाई, अच्छा ये दोनों कैंसिल कब हो सकते हैं, जब यहां पर भी साइन। भाई ये क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6। सही है भाई। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6। स्क्वायरिंग कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 35/36, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √35/6 47। सेम वही है, सॉल्व करना है। सॉल्व कॉस 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखो भाई, अब ये तो देखो दो तरीके हैं, एक तो cos 2 की एंटी लगा दो, उससे भी हो सकता है, या एक आसान तरीका देखो और है, cos को इधर ले जाओ, cos इनवर्स 0। अच्छा cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। ये कितना आ गया, π/2। अब ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना हो गया, π/4। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/4। साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया, माइनस π/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन माइनस π/4, माइनस साइन π/4, और साइन π/4 कितना होता है, -1/√2। इसमें भाई प्लस माइनस है, तो अगर तुम इसको वैसे करोगे ना cos 2 वाले तरीके से, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वाले से, तो बटा वहाँ से क्या आएगी, +-2 आएगी। जब यहाँ पर cos 2 की एंटी लगाओगे क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे क्या आंसर आएगा, +-1/√2। भाई इसमें इस वजह से देखो भाई एक बात और मैं बता रहा हूँ, जब भी कभी दो आंसर आए, एक +1/√2 आए, एक -1/√2 आए, तो उसको यहाँ रख के चेक करना एक बारी। शायद एक बार बेटा यहाँ पर -1/2 रखना, 1/√2, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा, 0 आ रहा है। हाँ इसके दो आंसर है बेटा, उससे करोगे तो दो ही आंसर आएंगे, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 48। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार निकालना इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 2 साइन इनवर्स 0.8 करो। देखो भाई यार, साइन 2a की एंटिटी बताना क्या होती है, 2 साइन a इंटू कॉस a, यही तो होती है साइन 2 थीटा की, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनना, इसकी रेंज होती है, मतलब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 2 × 0.8, और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो
ये कितना हो गया 1.6, ये कितना हो गया यार 1 माइनस 0.8 की स्क्वायर बचेगा 0.64, कितना आ गया 0.36 होगा, उसका स्क्वायर रूट 0.6, 0.96। एक क्वेश्चन ही है 49, इवेल्युएट साइन इनटू 3 साइन इनवर्स 0.4 करो। सिंपल साइन 3 की आइडेंटिटी लगा दो। देखो भाई 49 ये था, यहां पर साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलो इससे ये कैंसिल, 3 इंटू 0.4, इससे ये कैंसिल 4 इंटू 0.4 की क्यूब, ये 1.2 आ गया। 0.4 की क्यूब कितना होता है 0.064, 1.2 माइनस 0.256 कितना आ रहा है बताना 944। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से करना यार जरा, इसका आंसर तुम्हें आता है पर थोड़ा ध्यान से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 कॉट इनवर्स -5/12। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले साइन कॉट इनवर्स माइनस थीटा, याद है क्या होता है कॉट इनवर्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12। साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 2 कॉट इनवर्स 5/12। अब माइनस साइन है, ओ सॉरी माइनस साइन। अब यहाँ पर साइन 2a की आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी वाली लगाओगे बताओ। मैं लगाऊंगा 2 tan वाली, उससे आसान पड़ेगा ये, क्योंकि बेटा कॉट इनवर्स से tan इनवर्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो आपको चेंज ही करना है। अगर आप क्या लगाओगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको एक बार साइन में चेंज करना पड़ेगा, एक बार कॉस में, समझ गए। अगर आप ऐसे लगा देते हो 2 साइन कॉट इनवर्स 5/12 इंटू कॉस कॉट इनवर्स 5/12। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में, इसको चेंज करना पड़ेगा कॉस में, कैंसिल हो जाएगा। एक तरीका और देखो, माइनस 2 कॉट है ना, साइन 2 होता है 2 tan थीटा, समझ गए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कॉट को जब भी कभी tan में चेंज करना हो, जरा ध्यान देना, ये थीटा है, ये कितना था b/p, अगर यहाँ से 30 आ जाएगा, ये कॉट था, अगर tan निकालूंगा, ध्यान देना, तो वो कितना आएगा 12/5। थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 12/5। तो जब भी कभी कॉट को tan में चेंज करते हैं तो कुछ नहीं करना यार, अगर तुम्हें ये चीज़ याद रह जाए तो बढ़िया है, इसके बस इनको इनका रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया, समझ गए। अच्छा 12/5 नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप लगा दो साइन 2a होता है 2 tan a और अगला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो ऊपर कितना आ गया माइनस, इससे ये कैंसिल 24/5, नीचे 1 प्लस इससे ये कैंसिल 12 की स्क्वायर 144, इसकी स्क्वायर 25। जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा -24/5, 25 प्लस 144 169/25, 5 से 5 कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई होगा -120/169, समझ गए।
बस एक लास्ट क्वेश्चन बेटा हो रहा है, उसे कर दो, फिर आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन है, प्रूफ में भी आ सकता है या इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। 51 देखो क्या था, प्रूव दैट cos into tan inverse sin cot inverse x is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, कभी कभार इसकी सीधा वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकता है, कर दो। देखो भाई इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये था cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। चलो अब सुनना, सबसे पहले इस कॉट को चेंज करो साइन में, ये ऐसे ही होगा, या आप डायरेक्ट अगर बस दिमाग लगा सकते हो कि साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखना है, वैसे भी हो सकता है, बट आप लोग ऐसे ही करो। लेट u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, किधर आ गया, कॉट u इक्वल्स टू x, क्या बना दो, कॉट क्या होता है b बाई पी, ये u आ गया, पाइथागोरस से लगाओगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट को चेंज करना है साइन में, साइन u आ गया p बाई एच, ये कितना आ गया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ डाल दो, देयरफॉर कॉस tan इनवर्स साइन, ये कितना आ गया साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो कॉस, साइन से साइन कैंसिल, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल और बना लो, इसे ले लो, लेट v इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा tan v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये v ले लिया, ये क्या हो गया p बाय b, पाइथागोरस लगाना, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, तो h कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब मुझे tan को चेंज करना है किसमें, cos में, cos v बेस अपॉन हाइपो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो v कितना आ गया cos इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, डाल दो, देयरफॉर cos tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, आंसर या प्रूफ RHS आ गया। समझ गए भाई। तो भाई ये थे तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें याद रखना, एक तो ग्राफ करने हैं, इन्वर्स जरूर करने हैं बेटा, ग्राफ 1-2 नंबर में आ सकता है, और वो जो हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन वो हमने डिफरेंशिएशन में बहुत कर रखे हैं, नहीं तो हो सकेगा तो मैं उसकी भी एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। पेपर में ये 51 क्वेश्चन आने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।